नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट की जो आउटलुक अभी दिखाई दे रही है दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि मार्केट अभी काफ़ी कमज़ोर है और पिछले कुछ दिनों से मार्केट की जो कमज़ोरी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों। और जिस तरह से परसों यानी वेडनेसडे को कल वेडनेसडे को मार्केट जिस तरह से टूटा था और आज भी जिस तरह से हमने लास्ट के हाफ एन आवर में फॉल देखा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मार्केट अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ऐसे मार्केट में दोस्तों लॉन्ग साइड जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। जैसा कि आज आपने सुबह देखा कि मार्केट आधे घंटे में 150 पॉइंट नीचे गया 17,450 के आसपास और 15 मिनट के अंदर 17,600 को भी आया। दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सही लेवल की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए दोस्तों आप मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल जिस तरह से बताया था सुबह, उसी तरह से मार्केट जो है नीचे की तरफ गया और उतनी ही तेज़ी से रिकवरी हुई। इसके बारे में भी मैंने उसी वक्त मार्केट में 947 के आसपास बता दिया था और 15 मिनट के अंदर में मार्केट ने ज़बरदस्त रिकवरी भी दी और उसके बाद अंतिम आधे घंटे में फॉल भी दी। इस तरह की दोस्तों आपको जानकारी रहे तो आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। वरना दोस्तों ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी कोई जगह नहीं रहती है। आप जिस तरफ पोजीशन लगाएंगे डायरेक्शन समझे बिना, तो आप अपना ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत जल्दी खो देंगे। अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हैं मार्केट को, अगर आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं है दोस्तों, तो एज ए शॉर्टर आपको बहुत लंबा चौड़ा नुकसान इस मार्केट में हो सकता है। इस बात की भी ध्यान रखें। और दोस्तों, मार्केट में जो अभी कमज़ोरी दिखाई दे रही है, ये कमज़ोरी दोस्तों बहुत लंबे समय से के बाद दिखाई दी है। अक्टूबर के महीने तक हम लोग एक वी शेप्ड रिकवरी मार्केट में देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों हमने धीरे धीरे यू शेप्ड रिकवरी देखना शुरू किया मार्केट में, जहाँ की मार्केट गिरने के बाद तुरंत ऊपर नहीं उठता था, थोड़ा रुक के उठता था। और अब जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट एक दिशा में ही नीचे की तरफ जाता जा रहा है और हर दिन ऐसा लगता है कि कल रिकवरी होगी, लेकिन मार्केट और नीचे चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मार्केट का रुझान उसी तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में 2023 की आउटलुक में ये बताया था कि इस बार जो मार्केट 2023 में है वो एकदम एक बिना ब्रेक की गाड़ी होती है, वो ढलान पे कैसे चलती है, उस तरह से दोस्तों मार्केट बिहेव करेगा 2023 में। तो एक बात का खास ध्यान रखें कि जिस तरह की आप वी शेप्ड रिकवरी 2022 में देख रहे थे, उस तरह की वी शेप्ड रिकवरी आप एक्सपेक्ट ना करना 2023 में। मार्केट 2023 में एक दिशा पकड़ेगा, जैसे अभी नीचे की दिशा पकड़ रखी है, तो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह एक बार नीचे की तरफ जाएगा। जहां बॉटम को हिट करेगा वहां से फिर हो सकता है जब ऊपर की रफ्तार पकड़े तो फिर वो एक बराबर ऊपर भी बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलेगा। यानी जिस डायरेक्शन को पकड़ेगा उस डायरेक्शन में कंटिन्यूस चलेगा। वी शेप्ड रिकवरी या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, दोनों ही केस में आप एक्सपेक्ट ना करें। जिस तरफ मार्केट का ट्रेंड चलता है ट्रेंड के साथ बने रहें। जिस दिन बॉटम हिट हो जाए और मार्केट रिकवरी दिखाना शुरू करे तो दूसरे ट्रेंड को पकड़ लीजिए। इसी में दोस्तों फ़ायदा है। अगर आप इस ट्रेंड की ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी जो मंदी हमको दिखाई दे रही है इसकी दो वजह है दोस्तों। एक तो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाई दे रही है, जिसकी आहट दिखाई दे रही है, ये थोड़े दिनों में बहुत रियल हो जाने वाली है। अमेरिका गले तक या कहूँ मैं कि आखिरी बाल तक कर्ज में डूबा हुआ है। हिंदुस्तान का कर्ज भी कम नहीं है, लेकिन हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रभावित नहीं होंगे। अगर अमेरिका और यूरोप प्रभावित होंगे दोस्तों, तो हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके सबसे बड़े क्लाइंट्स यूरोप और यूएस में हैं, तो हम सर्वाधिक उससे अफेक्टेड होंगे। और दोस्तों आपको एक बात और जानकारी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ जितना एक्सपोर्ट नहीं होता है उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट होता है। तो डॉलर के अगेंस्ट में रुपया कमज़ोर होने से भी हम प्रभावित होंगे और हमारा कर्ज चुकाने की क्षमता जो है वो और कमज़ोर होती जाएगी। हमारे आसपास के नेशंस
ऑलरेडी मंदी की मार झेल रहे हैं और उनकी काफ़ी बुरी हालत है और काफ़ी हालत खस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पश्चिमी देश या डेवलप्ड नेशंस जब एक प्रॉब्लम के दौर से गुजरेंगे, वहाँ रिसेशन आएगा, वहाँ पर इकोनॉमिक तकलीफ़ें आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि हम उससे अछूते रह जाएंगे, हमारे ऊपर भी उसका बराबर इफ़ेक्ट होगा। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमको लगना है। वो प्रॉब्लम दोस्तों एक अडानी के रूप में आई है। अडानी के केस में दोस्तों हिंडनबर्ग की रिसर्च के बाद से अडानी के शेयर्स में गिरावट आनी शुरू हो गई। बीच में वो गिरावट एक बार रुकने लगी, तो फिर क्रेडिट स्विस जो बैंक है और उसके बाद सिटी ग्रुप और उसके बाद फोर्ब्स, तीनों की कंटिन्यूस जो उन्होंने अडानी के बॉन्ड्स को डिसऑनर किया और उसकी गारंटी को मानने से इनकार कर दिया, उससे वापस इनके शेयर में गिरावट दर्ज होने लगी। और आज फिर एक विकिपीडिया के खुलासे की वजह से फिर से ये उसके शेयर में ज़बरदस्त मंदी का दौर दिखाई दे रहा है। शेयर्स काफ़ी 70-80% काफ़ी सारे शेयर्स अडानी के गिर चुके हैं। इन्वेस्टर्स जो मैंने काफ़ी महीनों पहले अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में भी ये बताया था कि अडानी के शेयर से बहुत सावधान रहिए। उनका जो पीई है, पीई रेशियो है, वो इंडस्ट्री के मुकाबले 5 गुना, 10 गुना, 6 गुना इस तरह है और ये बहुत बड़ा बबल है। जो बस्ट होगा तो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है और यही चीज़ दोस्तों अब सामने आ रही है। और दोस्तों ये इतनी आसानी से मिट जाने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अडानी का जो एक्सपोज़र इंडिया के बैंकों में या एलआईसी में है, उससे ज़्यादा बड़ा एक्सपोज़र उसका इंटरनेशनली है दोस्तों। और उसका जितना भी एक्सपोज़र है वो उसकी मार्केट कैप के ऊपर उसका लोन जो है उसने सैंक्शन करा रखा था। अब आज अगर उसकी मार्केट कैप ही 11 लाख करोड़ से नीचे आ चुकी है, तो आप खुद सोचो कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी। जब तक ये गिरावट का दौर बना रहेगा दोस्तों, अडानी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी इस चीज़ से निकल पाना। और दोस्तों उसके शेयर में जब तक इस तरह की गिरावट रहेगी तो हमारे मार्केट्स में ये मंदी का माहौल बना रहेगा दोस्तों। जो स्मार्ट मनी है, एफआईआईज़ हैं और एचएनआईज़, जो दो बड़े प्लेयर हमारे मार्केट में ऑपरेट करते हैं ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, दोनों ने दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पुट की बाइंग कर रखी है और शॉर्ट कर रखा है इंडेक्स को। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिटेलर्स ने वो सारी की सारी पुट सेल कर रखी है और वही इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं रिटेलर्स ने बाय कर रखे हैं। अब आप एक चीज़, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू रिटेलर्स, मैं उनकी ताकत को कम नहीं आंकता, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि बड़ी वॉल्यूम वाले और बड़े पैसे वाले जो हैं वो रिटेलर्स को ज़्यादा समय टिकने नहीं देते। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की गिरावट का दौर आपने देखा है, वो सिर्फ इसी बात का संकेत है कि बड़े प्लेयर्स की पोजीशन जो है वो हैविली शॉर्ट हैं वो, और वो बुरी तरह से सेलिंग करके मार्केट को नीचे ले आते हैं। रिटेलर्स रोक नहीं पाते मार्केट को, उनको अपनी पुट शॉर्ट की जो पोजीशन है उससे भागना पड़ता है नीचे की तरफ। लेकिन दोस्तों वो भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे, वो और नीचे जाके पुट सेल करते हैं, एफआई और नीचे जाके उनको मारते हैं। ये सिलसिला दोस्तों तब तक चलेगा जब तक रिटेलर्स पुट को सेल करते रहेंगे और एफआईआई उसको बाय करते रहेंगे। जब तक रिटेलर्स इंडेक्स को बाय करते रहेंगे और एफआईआई उसको शॉर्ट करते रहेंगे, एचएनआई उसको शॉर्ट करेंगे, हमारे डीआईआई तक शॉर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी ऐसा स्मार्ट मनी नहीं बचा है जिसने मार्केट को शॉर्ट नहीं कर रखा है। तो ऐसी हालत में दोस्तों मार्केट के लिए तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल है। आज जैसे अचानक मार्केट ने सुबह जो तेज़ी दिखाई, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मार्केट का मैक्स पेन जो है वो 17,600 के ऊपर था। तो बड़े प्लेयर्स एक बार मार्केट को 17,600 पे ले जाके उन्होंने जम के जो है कॉल सेल करी वहाँ पर, और उसके बाद मार्केट को 100 पॉइंट नीचे लाके आराम से उन्होंने सारी कॉल ज़ीरो कर दी। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपने आज के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में 17,600 जब मार्केट पहुंचा था, अगर आपने कॉल बाय की होती तो आप खुद सोच लो आज दिन के अंत में आप कितने बड़े नुकसान में होते। अगर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होती तो आपका नुकसान भी उतना ही बड़ा होता। तो दोस्तों अभी आने वाले समय में मार्केट जो है आर या पार करेगा, और मैं आपको कुछ मेरा अंदाज़ा ये है कि मार्केट में ये जो मंदी का माहौल बना है ये माहौल और गहराएगा। इंटरनेशनली चीज़ें ख़राब दिखाई दे रही हैं और वो जब बिल्कुल रियलिटी में दिखने लग जाएंगी तो हमारे यहाँ उसके अलावा
इंटरनल जो हमारी प्रॉब्लम्स है अडानी को लेके हो चाहे और कोई बैंकों को लेके हो, तो ये सारे शेयरों में कमजोरी दिखाई देगी, जिसकी वजह से मार्केट के लिए ज़्यादा ऊपर चढ़ पाना मुश्किल हो रखा है। शायद ये वजह HNIs, FII और DII जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पहले से पता रहती है, तो उन्होंने पहले से शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और वो सारी शॉर्ट पोजीशन को जो है बाय कर रखा है रिटेलर ने, और वो लगातार रोज़ की रोज़ नुकसान उठा रहे हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि मार्केट अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, सेल ऑन राइज मार्केट है, हमेशा लेवल देख के आपको सेल करना है तो आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर आप गलत लेवल पर सेल करोगे तो आपको नुकसान ही होगा। पुट सेल करने की कोशिश जहाँ तक हो सके वो टेम्पटेशन ना लाएं अपने अंदर, क्योंकि दोस्तों पुट सेल करने में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आपने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा। मार्केट किस तरह से अचानक गिरता है, और गिरता भी है तो 100-150 पॉइंट गिरता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपको मेरी चैनल से जुड़ना है तो बहुत ही नॉमिनल फ़ी के साथ आप मेरी चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा, उस स्ट्रैटेजी को आप सीख लेंगे तो आप मंथली इनकम भी कर सकते हैं। वहाँ पेंशन स्कीम भी है, मॉडरेट रिस्क की है, हाई रिस्क की है, हर एक स्कीम मैं बताता हूँ, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। उसमें के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9073915315। और दोस्तों अंत में डिस्क्लेमर, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, न ही मैं कोई मार्केट का एक्सपर्ट हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके मार्केट में काम करें दोस्तों। मार्केट में जोखिम होता है, इस बात की जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। और दोस्तों मेरे जो वीडियोस हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपको आगाह करने के लिए है, ताकि आप जो अपनी हार्ड अर्न मनी है उसको बचा सकें। मेरे साथ जुड़ के आप मेरे एक्सपीरियंस के आप भी एक कंसिस्टेंट इनकम कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आने वाला सप्ताह और आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हों। धन्यवाद दोस्तों। 2023 के लिए मैंने जो आपको बोला ध्यान रखिएगा, एक दिशा में बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह मार्केट चलेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर। आपको बॉटम स्ट्राइक करने के साथ में अपना ट्रेंड बदलना है मार्केट के साथ, लेकिन आपको सही लेवल की जानकारी के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 9073915315। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।